वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम जिस तस्बीह की बात करने जा रहे हैं वह कोई आम तस्बीह नहीं, बल्कि वह तस्बीह है जिसे नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद पढ़ा करते थे। यह वही मुबारक तस्बीह है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों के कीमती खजाने छुपे हैं। हर किसी को यह तौफीका नहीं मिलती, सिर्फ नसीब वाले ही इस तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक ऐसे वक़्त की कसम खाई, वस्र, सूरतुल असर, यानी वो वक्त जब सूरज ढल रहा होता है, दिन की रोशनी शाम की तरफ बढ़ रही होती है और इंसान अपनी दुनियावी मशगूलियतों से निकलकर एक गहरी खामोशी और सुकून की तरफ बढ़ता है। यह असर का वक्त कोई साधारण पल नहीं, बल्कि रूहानियत का दरवाजा है, कबूलियत का लम्हा है, बरकत का वक्त है। इसी लम्हे में जब इंसान अपने रब की तरफ रजू करता है तो उसके दिल के ताले खुलने लगते हैं, उसकी दुआएं आसमान तक पहुंचती है और उसके मुकद्दर में नई रोशनी भर जाती है। नबी पाक ने फरमाया कि जो शख्स असर की नमाज के बाद यह खास तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत अता करता है, उसकी परेशानियों को दूर करता है और उसके दिल में सुकून व इत्मीनान भर देता है। यह तस्बीह सिर्फ जबान से पढ़े जाने वाले अल्फाज नहीं, यह रूह की सुकून दह धड़कने हैं। यह दिल की चाबी है जो मायूसी को उम्मीद में बदल देती है, जो तंग दस्ती को फरावानी में बदल देती है और जो गम को राहत में बदल देती है। अहले दिल और बुजुर्ग दीन ने इस तस्बीह के फवायद को नस्ल दर नस्ल, सीना दर सीना हम तक पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि असर के इस वक्त में पढ़ी गई यह तस्बीह रूहानी तौर पर इंसान की जिंदगी बदलने की कुव्वत रखती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले, रिज़्क में फरावानी हो, औलाद नेक बने और दुआएं कबूल हों, तो असर की नमाज के बाद इस मुबारक तस्बीह को अपना मामूल बना लीजिए, क्योंकि यह वही वक़्त है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं, रहमतें बरसती हैं और रब्बुल आलमीन अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। इसलिए आज से यह नियत कर लीजिए कि हम भी उस नूरानी तस्बीह को असर के बाद जरूर पढ़ेंगे जिसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था। उसी वक्त में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कई बार नुज़ुल फरमाया करते और उसी वक्त हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा को खास दुआएं अता की जाती। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली करमल्लाहु वजहू, दीगर अकाबिरीन उस वक़्त को बाब रहमत कहा करते थे। इस्लामी तारीख के अहम वाक़यात जैसे गज़वाए बदर, सुलह ए हुदैबिया, दीगर मौक़े पर असर के वक्त की दुआएं कबूल हुई। असर के वक्त मांगी गई दुआएं देरपा मौसर साबित हुई। यही वजह उल्मा ए इकराम उस वक़्त की दुआओं को ज़रिया निजात और वसीला बरकत कहते हैं। नाजरीन, असर की नमाज को कुरान में ख़ास मुकाम हासिल है। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियानी नमाज की सूरह बकरा। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक सलाह औसत से मुराद असर की नमाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके अमाल जाया हो गए। असर की नमाज को मुनाफिकीन सबसे ज्यादा तर्क करते थे, इसलिए जो उसे अदा करता है वह ईमान की अलामत जाहिर करता है। जिसने असर की नमाज अदा न की, गोया उसके अहल व माल सब कुछ बर्बाद हो गया। जो शख्स फज्र और असर की नमाज पढ़ लेता है वह जन्नत में दाखिल होगा। फरिश्ते तुम्हारे पास रात और दिन में आते हैं और वह फज्र असर की नमाज में जमा होते हैं। असर की नमाज छोड़ने वाला गोया काफिर के करीब जा पहुंचता है। असर और फज्र की नमाज देखो, उसमें फरिश्तों की गवाही होती है। जो शख्स असर की नमाज की पाबंदी करेगा, अल्लाह उसे अर्श का साया अता फरमाएगा। जो नमाज असर छोड़े वह शैतान की इताअत में दाखिल होता है। असर की नमाज का एक रकत छोड़ देना दुनिया माफिया से ज्यादा नुकसानदेह है। नाजरीन मोहतरम, गज़वा बदर इस्लाम की तारीख का पहला और फैसला कुन मार्का था जो 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी को मैदान बदर में पेश आया। उस मार्के में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने गैबी मदद से फतह अता फरमाई। सबसे अहम लम्हा वह था जब असर के वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल फरमाए जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी। यह वाकया कुरान करीम में भी बयान हुआ। हदीस मुबारका में भी उसकी तफसीलात मौजूद है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत कायम की
तो कुरैश ए मक्का को यह बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने मुसलमानों पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। उसी दौरान यह काफिला जो अब्बू सुफियान की सरबराही में शाम से मक्का वापस जा रहा था, उसे रोकने की कोशिश में मुसलमान बदर के मुकाम पर पहुंचे, मगर काफिला बचकर निकल गया। मक्का से कुरैश का लश्कर जरीर मुसलमानों के मुकाबले के लिए आ गया। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जबकि कुरैश का लश्कर 1000 से ज्यादा जंगजुओं पर मुश्तमिल था। न मुसलमानों के पास मुकम्मल असलाह था, न घोड़े और जर थे, मगर उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत, तवक्कुल, ईमान से लबरेज थे। अल्लाह के नबी ने मैदान बदर में एक रात कब दुआ में हाथ उठाकर अल्लाह से इल्तिजा की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये जमात मुसलमान हलाक हो गई तो जमीन पर कोई तेरा इबादत करने वाला बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जिसका तर्जुमा, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई। मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ जो एक के बाद एक आते जाएंगे। जब जंग का वक्त आया और दुश्मन अपने पूरे साजो सामान के साथ मैदान में उतरा तो अल्लाह ताला ने असर के करीब फरिश्ते नाजिल फरमाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतार दिए हैं और उस वक्त सफ़ें बांधकर जंग के लिए तैयार हैं। सहाबा इकराम रजी अल्लाहु अन्हु ने कई बार ऐसे मनाजिर देखे जहां एक सफेद लिबास में मलबूस सवार आसमानी रफ्तार से कुफार पर हमला करता था। कई कुफार बाद में कहते थे, हमने ऐसे मखलूकत देखे जो इंसान न थे। बाज कुफार के जिस्म पर ऐसे जख्म आए जिनका वार किसी इंसान ने न किया था। हजरत राफा बिन राफी रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने जंग में देखा कि दुश्मन के सरों पर तलवारें चल रही थीं, हालांकि वहां कोई इंसान न था। हमने समझा यह अल्लाह की तरफ से फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हमने आज बदर में जंग की है और यह हमारे लिए भी आजमाइश थी। इस गैबी इमदाद और मुसलमानों के ईमान और हौसले के बाइस कुरैश के 70 बड़े सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल, उमैया बिन खल्फ, उतबा, शैबा वगैरह शामिल थे। 70 कैदी बना लिए गए। मुसलमानों को अजीमोशान फतह नसीब हुई। अल्लाह ताला ने इस फतह के जरिए मुसलमानों के दिलों को मजबूत कर दिया, कुफतफार को इबरत का निशाना बना दिया, दुनिया पर वाजह कर दिया कि अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो दीन हक की मदद करते हैं। इसी तरह हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, मैंने जब भी असर के बाद दुआ मांगी वो कभी रद्द न हुई। नाजरीन मोहतरम, अल्लाह ताला का जिक्र करने से इंसान को जहां रूहानी फवायद मिलते हैं वहां 7 दुनियावी फवायद भी मिलते हैं। कुरान और हदीस में वाजे तौर पर जिक्र किया गया है, यानी तस्बीह अल्लाह की एक अहम इबादत है जो इंसान को अल्लाह पाक के करीब ले आती है और उसके दिल में सुकून, इत्मीनान, रूहानी आराम पैदा करती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, सुन लो, अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो तस्बीह पढ़ना इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। जब इंसान अल्लाह पाक के जिक्र में मशगूल होता है तो वो दुनियावी परेशानियों से दूर होकर अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जा होता है, जिससे दिल में सुकून आता है। जो लोग अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं यानी तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तस्बीह पढ़ने से अल्लाह से मांगी गई दुआएं कबूल होती है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है यानी तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है, उसे मुश्किलात से निजात देता है। अल्लाह पाक के जिक्र से इंसान की दुआएं कबूल होती है और वह अपनी मुश्किलात से निकलने में कामयाब हो जाता है। तस्बीह पढ़ने से इंसान की जिंदगी में बरकतें आती हैं। जो शख्स सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करता है उसकी रोजी में बरकत होती है। तो तस्बीह इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में बरकत, कामयाबी और सुकून लेकर आती है। यह अमल दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का सबब बनता है। तस्बीह पढ़ने से अल्लाह पाक की मदद और हिफाजत भी मिलती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह करता है
अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी में मदद करता है। अल्लाह का जिक्र इंसान को शयातीन के शर से महफूज रखता है और अल्लाह पाक की मदद की जमानत भी फराहम करता है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको दोनों जहां की इज्जत और कामरानी अता फरमाए, कभी किसी का मोहताज ना हो, कभी किसी के सामने जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़े, दुश्मनों और हासिद से हमेशा महफूज रहें, तो आप यह बाजी पलटने वाली तस्बीह जरूर पढ़ें। ये तस्बीह पढ़ने वाले के हक में अल्लाह पाक सारे फैसले फरमा देता है। उसके तमाम मकासिद, उसकी ख्वाहिशात, उसकी मुरादें, उसकी तमन्नाएं पूरी कर दी जाती हैं। उसके हर काम में अल्लाह पाक का हुक्म जारी हो जाता है। उसका हर नामुमकिन काम उसके हक में मुमकिन कर दिया जाता है। उस तस्बीह से इंशाअल्लाह दोनों जहां में इज्जत और कामरानी आपका मुकद्दर बन जाएगी। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंसान जब कभी अपनी जिंदगी के मकसूद को समझने की कोशिश करता है तो उसे उस हवाले से मुख्तलिफ बातें सुनने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस हवाले से बहुत ही वाज़े और खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत में इरशाद फरमाता है, और हमने पैदा किया आसमान, जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है खेलते हुए, यानी बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि हम बनाएं कोई खेल तमाशा तो यकीनन हम उसे अपने पास से बना लेते, अगर हम ऐसा करने वाले होते। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, तो क्या तुमने समझ लिया कि बेशक हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया और यह कि बेशक हमारी तरफ तुम नहीं लौटाए जाओगे। बहुत बुलंद है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, नहीं है कोई माबूद मगर वही जो इज्जत वाले अर्श का रब है। जो पुकारे अल्लाह पाक के साथ किसी दूसरे माबूद को जिसके पास कोई दलील ना हो, तो बेशक उसका हिसाब उसके रब के पास है। बिलाशुबहा यह हकीकत है कि काफिर लोग कभी फलाह नहीं पाएंगे। सूरह जारियात में अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्हों की तख्लीक के मकसद को निहायत हसीन अंदाज में वाज़े फरमा दिया। मैंने नहीं पैदा किया जिन्हों और इंसानों को मगर इसके लिए कि वह मेरी इबादत करें। तमाम आयत पर गौर फिक्र और तदब्बुर करने के बाद यह आयत समझ में आती है कि तख्लीक ए इंसानियत का मकसद हकीकत में अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना, उसकी बंदगी और इबादत को बजा लाना है। उन इबादतों को बजा लाने के मुख्तलिफ तरीके किताब और सुन्नत में मरकूज हैं, जिनमें एक इंतहाई खूबसूरत और आसान तरीका अल्लाह ताला का मुसलसल जिक्र करना है। जिक्र ए इलाही अनवार की कुंजी है, बसीरत का आगाज है, जमाल ए फितरत का इकरार है, यह उसूल ए इल्म का जाल है, यह तमाशागाह ए हस्ती के जलवा आराई हुस्न ओन का इकरार है। जिक्र में जाहिद की फिक्र में खालिक ए आफा झुक नजर आती है। यकीन करो अल्लाह पाक का जिक्र हर चीज से बुजुर्गतर है। अल्लाह ताला के जिक्र में नमाज, तिलावत ए कुरान मजीद, दुआ, इस्तिगफार सब शामिल है। बकौल हाफिज इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह, जिक्र अल्लाह की बड़ी अजमत, अहमियत और बरकत है। जिक्र अल्लाह से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, इंसान की रूहानी तरक्की होती है, कुलूब मुनव्वर हो जाते हैं। जिक्र अल्लाह ही वह रास्ता और दरवाजा है जिसके जरिए एक बंदा बारगाह ए इलाही तक पहुंच सकता है। हजरत अब्बू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं, हजरत अब्बू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी और जहां भी कुछ बंदगान अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फरिश्ते हर तरफ से उनके गिर्द जमा होते हैं, उनको घेर लेते हैं। रहमत इलाही उन पर छा जाती है और उन्हें अपने साए में ले लेती है। उन पर सकीने की कैफियत नाजिल होती है। अल्लाह ताला मुकर्रबीन फरिश्तों में उनका जिक्र करता है। बुखारी शरीफ में हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से दर्ज है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का जिस वक्त बंदा मेरा जिक्र करता है तो नाजरीन मोहतरम वजीफे की तरफ चलते हैं। अब आपको बताते हैं वह तस्बीह जो असर की नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज असर के बाद पढ़ा करते थे, जिसमें दुनिया आखिरत के कीमती खजाने छुपे हैं। बहुत से राज पोशीदा हैं, नसीब वाले ही यह तस्बीह पढ़ सकते हैं। अब आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी मुश्किल या परेशानी से निकलने के लिए, खास तौर पर अल्लाह पाक की फौरी मदद हासिल करने के लिए
रास्ते से हर रुकावट फौरन दूर करने के लिए, हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए गरज इस तस्बीह को किसी भी हाजत के लिए पढ़ लेना है। तो सबसे पहले आपने नमाज असर अदा कर लेनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो नमाज के बाद भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो चलते फिरते उठते बैठते जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए, मगरिब की नमाज से पहले आपने इस तस्बीह को लाजमी पढ़ लेना है। उसके लिए वुजू की हालत में सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लेना है। सवाब के तौर पर एक मर्तबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जब आपने यह कर ली तो फौरन आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले अल्लाह पाक के नामों की तस्बीह शुरू कर देनी है। अल्लाह पाक के 3 नाम या अल्लाह या रहमान या रहीम, इनका जिक्र शुरू कर देना है। इन तीनों नामों को 101 मर्तबा पढ़ना है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, अगर तुम परेशान हो तो अल्लाह के नाम का जिक्र कसरत से किया करो या तस्बीह करो, तो अल्लाह पाक तुम्हारी तमाम मुश्किलात आसान कर देता है। इन तीनों नामों का जिक्र करने के बाद अब आपने आज के अमल की तस्बीह पढ़नी है, जो उस अमल की रीढ़ की हड्डी है। आपने सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिह, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये कलिमात पढ़ने हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद कसरत से पढ़ा करते थे। इन कलिमात में अल्लाह पाक की पाकीज़गी का इजहार है, उसका शुक्र है और बख्शिश की दरख्वास्त है। पूरे 100 मर्तबा आपने इन कलिमात की तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपने कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर और जामे सूरत यानी सूरतुल कौथर 3 मर्तबा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौथर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 मर्तबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपने उतना ही दरूद पाक पढ़ लेना है जितना वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। यह अमल बहुत ही कमाल का और मुजर्ब वजीफा है। इसे नमाज असर के बाद लाजमी पढ़ना है और इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें। इस तस्बीह में दुनिया आखिरत की रहमतें और बरकतें पोशीदा हैं। फैसले आपके हक में होंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पर कुन का हुक्म फरमा देगा और आपके हर जायज मुराद को पूरा फरमा देगा। मोहतरम नाजरीन, इस तस्बीह में दुनिया और आखिरत की रहमतें, बरकतें और रूहानी नूर पोशीदा हैं। ये सिर्फ जिक्र नहीं, बल्कि एक ऐसा नूरानी अमल है जो इंसान के मुकद्दर को चमका देता है। जो शख्स इस तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल को आसान, हर बंद दरवाजे को खुला और हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है।